सो तुम भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू स्टार्ट मेकिंग प्लान ऑन अ पेपर, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज योर वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बट क्यों, बिना प्लान किए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे? वीडियो के लास्ट तक बने रहो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा दैट व्हाई यू शुड नेवर मेक लॉन्गर प्लान्स बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। तो मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाना चाहिए। सो इसका सिंपल रीजन है, अनलेस यू आर अ ग्रेट फॉर्च्यून टेलर, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग इज अ फैंटेसी। बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लाइक मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिशन, कस्टमर्स एंड द इकोनॉमी ऑल्सो। सो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान बनाना तुम्हें ऐसा फील दिलाता है कि तुम उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो जो एक्चुअली में तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्यों ना हम प्लान्स को वही बुलाएं जो वो एक्चुअली में है। सो प्लान्स और कुछ नहीं, गेसेस ही होते हैं। अपने बिजनेस प्लान्स को तुम बिजनेस गेसेस कहो या फिर अपने फाइनेंशियल प्लान्स को फाइनेंशियल गेसेस। और प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब उन गेसेस को तुम प्लान्स में बदलना शुरू कर देते हो, बिकॉज प्लान्स लेट द पास्ट ड्राइव द फ्यूचर। ये तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और तुम ऐसा सोचते हो कि ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है क्योंकि तुमने पहले यही डिसाइड किया था। बट दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। प्लान्स और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और तुम्हें अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पाथ में आती हैं उन्हें तुम्हें पिकअप करना पड़ेगा। समटाइम्स यू शुड चूज अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि उस टाइम वही सही होता है। देखो, ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग की टाइमिंग भी काफ़ी मेस्ड अप होती है। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कब होती है? राइट, तुमने सही सोचा, जब तुम उस काम को कर रहे हो तो, ना कि उससे पहले। बट आयरनी ये है कि हम यूजुअली प्लान्स तब बनाते हैं जब हमने अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया होता, एंड इस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन लेना तुम्हारे लिए काफ़ी गलत साबित हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम से व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, याद रखो कि फ्लेक्सिबल रहो एंड बी रेडी टू एडजस्ट एज यू गो। सो मैंने लॉन्ग टर्म प्लान मेकिंग की इतनी बुराइयां कर दी है, तो क्या ये सच में टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है? तो देखो, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम फ्यूचर के बारे में सोचना ही बंद कर दो, या फिर तुम अपने आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करोगे उसका प्लान ही मत बनाओ। प्लानिंग ज़रूरी है, पर आओ देखते हैं कि कितनी। सो प्लानिंग करना एक यूजफुल एक्सरसाइज है, बट तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हर छोटी चीज़ तुम्हें लिखनी ज़रूरी है या फिर उसके बारे में ओवर थिंक करना है। अगर तुम एक काफ़ी बड़ा प्लान बनाते हो तो चांसेस हाई हैं कि तुम कभी उसे वापस देखोगे भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काफ़ी लोग एक लंबा प्लान बनाते हैं और ज़्यादा वर्क देख के वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं और उनका बिजनेस आइडिया वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। सो गेस वर्क करना छोड़ो और सोचो कि तुम्हें इस वीक क्या करना है, ना कि इस साल, और अपने एंड गोल को क्लियर रखो और अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वर्क पे फोकस करो। आई नो विदाउट प्लान वर्क करना थोड़ा स्कैरी लग सकता है, बट एक ऐसे प्लान को फॉलो करना जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये ज़्यादा स्कैरी हो सकता है, राइट? सो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही था कि प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। और अगर तुम भी बिजनेस फील्ड में नए हो और अगर तुम्हें अपना लीडरशिप स्किल एनहांस करना है तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो।